नमस्कार जी, क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम फर्स्ट पीरियड के फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स का टॉपिक है क्षेत्रमति, इसकी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 25 सेमी इंटू 15 सेमी इंटू 8 सेमी आकार के बक्से बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड आवश्यक है। 25 सेमी इंटू 15 सेमी इंटू 8 सेमी के आकार के बक्से बनाना है। बक्से बनाना यानी घनाभ का आयतन दे रखा है, तो इसका पूछा गया है कि क्षेत्रफल, कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो लंबाई दे रखी है 25 सेमी और चौड़ाई दे रखी है 15 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 8 सेमी। और क्षेत्रफल पूछा गया है, कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और लंबाई इंटू ऊंचाई होता है। 2 इंटू एल का मान है 25 इंटू बी का मान हो गया 15 प्लस 15 इंटू 8 प्लस 25 इंटू 8 हो गए। 2 15 इंटू 5 75 का 5 7 15 इंटू 30 और 7 37 375 प्लस 15 इंटू 8 हो गए 120 प्लस 25 इंटू 8 कितने हो गए 200 हो गए। ये हो जाएंगे 2 इंटू इनका योग हो जाएगा 695, 695 इंटू 2 5 इंटू 2 10 का हस्तल 9 इंटू 2 18 और 1 19 और 6 इंटू 2 12 और 1 हो जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1390 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरा 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। लंबाई दे रखी है 12 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 9 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। फिर से विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी, तो यह घनाभ, फिर घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ के विकर्ण याद करने का सूत्र होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। मान रखने पर एल स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, बी स्क्वायर है बी का मान 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 8 का स्क्वायर हो गया 64। 144 81 और 64 इनका योग हो जाएगा 290, 290 हो जाएगा 17 का वर्ग है 290, तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 17 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेमी 6 सेमी और 2 सेमी के आयाम के आयताकार पेटी में जो पेंसिल रखी जा सकती है उसकी अधिकतम लंबाई होगी। आयताकार पेटी है, उसमें पेंसिल रखी जाएगी, तो विकर्ण है, तो विकर्ण की लंबाई ये सूत्र, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर, एल का मान, लंबाई कितनी है 8 सेमी, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस चौड़ाई कितनी है 6 सेमी, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 2 सेमी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 36 और हो गए 40, 40 और 60 100 और 4 कितने हो गए 104, तो 104 को अपन लिख सकते हैं 26 इंटू 4, 26 इंटू 4 कितने हो गए 104, तो 2 इंटू रूट 26 हो जाएगा, 2 इंटू रूट 26 सेमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 20 लीटर की गति से भरने में लगा समय पूछा गया कितने समय में वह टैंक भर जाएगा। और उनका आयतन दे रखा है टैंक का 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर। ये टैंक का आयतन दे रखा है तो ये हो जाएगा 3 मीटर क्यूब। 3 मीटर क्यूब और हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 3000 लीटर का वो टैंक है। और उसको स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 20 मीटर प्रति मिनट। तो आयतन हो जाएगा 3000 लीटर और ये हो जाएगा 20 लीटर प्रति मिनट हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 150 मिनट। 150 मिनट में वो टैंक भर जाएगा। और ऑप्शन में दे रखे हैं घंटे में ज्ञात करना। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 और 2 घंटे में हो जाए 120 मिनट। तो 2 घंटे और पीछे बचे 30 मिनट। तो 2 घंटे और 30 मिनट में 2 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ABC आयाम के घनाभ का आयतन V है और पृष्ठीय क्षेत्रफल S है तब 1/V किसके बराबर है। घनाभ का आयतन V यानी आयतन होता है A इंटू B इंटू C। घनाभ का आयतन दे रखा है। फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 2 इंटू लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो A इंटू B, B इंटू C और C इंटू ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। पूछा गया 1/V 1/V। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर ये हो जाएगा S/V हो जाएगा 2AB प्लस BC प्लस CA और अपॉन में हो जाएगा समीकरण 1 में मान दे रखा है A इंटू B इंटू C। तो S/1/V ज्ञात कर दो। 1/V ये S भाग में चला गया 2 इंटू S हो जाएगा। फिर AB बटा ABC तो AB से AB कैंसिल 1/C बच जाएगा पीछे। और फिर BC बटा ABC तो ये हो जाएगा 1/A। फिर CA बटा ABC तो ये हो जाएगा 1/V। तो 1/V का मान हो जाएगा 2/S 1/A 1/B प्लस 1/C। 2/S 1/A 1/B और 1/C। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ की विमाएं 7 सेमी 11 सेमी 13 सेमी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। घनाभ की विमाएं दे रखी है यानी लंबाई दे रखी है 7 सेमी और चौड़ाई दे रखी है 11 सेमी और ऊंचाई दे रखी है h दे रखा है 13 सेमी। तो पूछा गया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी S। तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13 प्लस 7 इंटू 13 हो जाएगा। 2 इंटू 11 इंटू 7 कितने हो गए 77। 11 इंटू 3 33 के 3 3 और 11 और 3 14 प्लस 13 इंटू 7 कितने हो गए 13 इंटू 7 हो गए 91।
तो ये 2 इनका टोटल हो जाएगा 311, 2 3 × 2 6, 622 सेंटीमीटर स्क्वायर, 622 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? फिर टंकी की ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, यानी h का मान है 5 मीटर, और लंबाई दे रखी है इसकी 3 मीटर, और इसकी चौड़ाई दे रखी है टंकी की 2 मीटर। तो टंकी का आयतन ज्ञात करते हैं। तो आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये टंकी का आयतन होता है। तो L का मान कितना है 3, B का मान कितना है 2, और H का मान कितना है 5। 5 × 2 10, 10 × 3 कितने हो गए 30 मीटर क्यूब। 30 मीटर क्यूब। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब का मान होता है 1000 लीटर। 30 मीटर 30 × 1000 हो जाएगा 30,000 लीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ के 3 संलग्न तलों के क्षेत्रफल दे रखे हैं XYZ वर्ग इकाई है। यदि घनाभ का आयतन V है, V घन इकाई हो तो V X Y और Z में सही संबंध होगा। तो यह हो जाएगा V² बराबर XYZ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे में वायु का आयतन दे रखा है 204 घन मीटर यानी मीटर क्यूब, और कमरे की ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर, और कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है? कमरे में वायु का आयतन तो दे रखा है, वायु का आयतन कितना दे रखा है 204 घन मीटर यानी मीटर क्यूब, और कमरे की ऊंचाई h का मान दे रखा है 6 मीटर। तो लंबाई मान लेते हैं L और चौड़ाई मान लेते हैं कमरे की B है और ऊंचाई है h है। तो कमरे का आयतन हो जाएगा L × B × h हो जाएगा कमरे का आयतन, और फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है फर्श का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा L × B × h का मान कितना दे रखा है 6 बराबर 204। तो L × B बराबर 204/6, 18, पीछे बचे 2, 4 बार। तो ये हो जाएगा 34 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साबुन की टिक्की का माप 8 सेमी × 5 सेमी × 4 सेमी है। एक बॉक्स का माप दे रखा है 56 सेमी × 35 सेमी × 28 सेमी में जितनी टिक्कियां पैक की जा सकती हैं उनकी संख्या होगी। टिक्की का माप दे रखा है 8 सेमी × 5 सेमी × 4 सेमी। मान लेते हैं कि साबुन की टिक्की की संख्या है n। मान लेते हैं साबुन की टिक्की की संख्या कितनी है, टिक्की की संख्या पूछी गई है, संख्या मान लेते कितनी है, संख्या मान लेते हैं n है। फिर और टिक्की का माप दे रखा है 8 सेमी × 5 सेमी × 4 सेमी। तो बॉक्स का आयतन बराबर बॉक्स का आयतन बराबर n × एक टिक्की का आयतन, एक टिक्की का आयतन हो जाए। बॉक्स का आयतन कितना दे रहा है, बॉक्स का आयतन दे रखा है 56 × 35 × 28 बराबर n × और एक टिक्की की माप दे रखा है
8 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा। 8 से 56 7 बार, और 5 से 35 7 बार, और 4 से 28 7 बार। तो n बराबर हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। n बराबर 7 का क्यूब हो जाएगा 343 मीटर क्यूब। सॉरी 343, टिक्कियों की संख्या हो जाएगी 343। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेमी है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण की लंबाई दे रखी है 15√3, तो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। ए होती है भुजा, और लंबाई कितनी दे रखी है विकर्ण की, √3 इंटू ए बराबर, इनका मान कितना दे रखा है 15√3। √3 से √3 कैंसिल, तो ए बराबर हो जाएगा। तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी 15 सेमी। और पूछी गई है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आता है। घन की 6 भुजाएं, तो ये हो जाएगी 6 भुजा, इसको इसका क्षेत्रफल 6 इंटू 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 225, 6 इंटू 5 30 का 3, 12 और 3 15, और 1 6 इंटू 2 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 1350 वर्ग सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए घन के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 9√3, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। घन के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 9√3, तो घन का विकर्ण होता है, घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3 इंटू भुजा होता है घन का विकर्ण। तो और घन का विकर्ण दे कितना रखा है 9√3, √3 से √3 कैंसिल, तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी, घन की भुजा हो जाएगी 9 सेमी। पूछा गया कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू भुजा का मान कितना है 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 81, 6 इंटू 1 6, 8 इंटू 6 48, तो 486 वर्ग सेमी। 486 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए घन का आयतन 2744 घन सेमी है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और घन का आयतन दे कितना रखा है, दे रखा है 2744। तो ए क्यूब यानी भुजा क्यूब बराबर, ये कितने का क्यूब है, ये 14 का क्यूब है, तो घन की भुजा हो जाएगी 14 सेमी हो जाएगी। फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 कितने हो गए 196 इंटू 6, 196 इंटू 6 हो गए 6 इंटू 6 36, 6 9 इंटू 6 54 और 3 57, 5 6 और 5 कितने हो गए 11, तो ये हो गए 1176 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है 24 सेमी, तो सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का मान लेते हैं ए है। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान लेते हैं ए है, तो ये भुजा हो जाएगी 3 है, यानी इनका योग हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ए मान है ए प्लस ए 3 हो जाएगा, और इनका मान कितना दे रखा है 24, तो ए बराबर हो जाएगा 24/3, ए बराबर 8 हो जाएगा। तो घन की भुजा कितनी हुई, घन की भुजा हो जाएगी 8 सेमी। पूछा गया है कि सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सतहों का क्षेत्रफल होता है घन
6 भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा कितनी है घन की 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 64, ये हो जाएगा 384 वर्ग सेमी। 384 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा 1 मीटर लंबी है, इसे पिघलाकर 10 सेमी सिरे वाले कितने घनाकार डिब्बे बनेंगे। घनाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा 1 मीटर लंबी है। मान लेते हैं कि n घनाकार डिब्बे बनाए जा सकते हैं, n घनाकार डिब्बे बनाए जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा बड़े घन का आयतन बराबर n इंटू छोटे घन का आयतन हो जाए। बड़े घन का आयतन कितना, 1 मीटर, 1 मीटर यानी 100 सेमी, 100 इंटू 100 यानी घन का आयतन होता है भुजा क्यूब बराबर n इंटू, और छोटे घन की भुजा कितनी है 10 सेमी, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, तो n बराबर हो जाएगा 1000, n बराबर 1000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेमी भुजा वाले एक घन को 1 सेमी भुजा वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा गया है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाए 6 भुजा स्क्वायर अनुपात 6 भुजा स्क्वायर, यानी बड़े घन की भुजा का क्षेत्रफल और छोटे घन की संपूर्ण घन का क्षेत्रफल 6 इंटू, और छोटे घन की भुजा कितनी दे रखी है 1 सेमी, और 6 इंटू बड़े घन की भुजा दे रखी है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1:25 हो जाएगा। छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 1:25, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के 3 घनों की भुजाएं दे रखी है 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी। लोहे के घन के 3 भुजाएं दे रखी है क्रमश से 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी। इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो इस घन की भुजा की लंबाई कितनी है। मान लेते हैं कि नए घन के भुजा की लंबाई कितनी हो गई, भुजा की लंबाई हो गई 8। इन घनों 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो 3 छोटे घनों का आयतन, 3 छोटे घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, तो छोटे घन का आयतन दे रखा है भुजा क्यूब होता है, तो 6 क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर, और बड़े यानी नए घन की भुजा कितनी ए, तो इसका ए का क्यूब हो जाएगा, इसका आयतन 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 8 का हो जाएगा 512 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 बराबर ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 1728। इनका टोटल कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। 1728 किसका क्यूब है ए का क्यूब, तो ए बराबर हो जाएगा 12। 1728 12 का क्यूब है, तो ए का मान हो जाएगा 12 सेमी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घनों की भुजाएं दे रखी हैं 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो छोटे घनों के कुल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात कितना है। 3 घनों की भुजाएं दे रखी हैं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी।
और इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन की भुजा मान लेते क्या है, नए घन की भुजा कितनी है, ए है। और इनका आयतन, तीन छोटे घनों का आयतन हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब हो जाएगा। और नए घन का आयतन कितना हो जाएगा, नए घन की भुजा हो जाएगी ए, तो इसका आयतन हो जाएगा ए क्यूब। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 5 का क्यूब हो जाएगा 125 बराबर ए क्यूब हो जाएगा 125 प्लस 64 प्लस 27, इनका योग हो जाएगा 216 बराबर ए क्यूब। तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब होता है 216। तो नए घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेमी हो जाएगी। पूछा गया कि छोटे घनों के कुल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नए घन की भुजा कितनी है, नए घन की भुजा है 6 सेमी। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो छोटे घनों के संपूर्ण पृष्ठ का 6 भुजा स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 6 अनुपात 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 का स्क्वायर, इनका अनुपात पूछा गया। और बड़े नए घन की भुजा कितनी है 6, तो इनका क्षेत्रफल होगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर। 6 कॉमन लेने पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 अनुपात 6 का स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल, इनका योग हो जाएगा 50 अनुपात 36। तो ये हो जाएगा 25 अनुपात 18, दोनों का अनुपात हो जाएगा 25 अनुपात 18। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है। ऐसे घन के प्रत्येक फलक के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या होगा। घन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है, यानी घन का आयतन का संख्यात्मक मान और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा 6, तो संख्यात्मक मान क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेमी भुजा वाले 6 घनों का साथ साथ मिलाकर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। 6 सेमी भुजा वाले 6 घनों को एक साथ मिलाकर रखने पर घना बनेगा और उसकी लंबाई हो जाएगी 6 इंटू 10 यानी 60 सेमी हो जाएगी उसकी लंबाई। 6 घनों को आपस में साथ मिलाकर रखते हैं तो घनाभ बनेगा। और घनाभ की लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है 60 सेमी, तो उसकी चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी 10 सेमी हो जाएगी। पूछा गया है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और लंबाई इंटू ऊंचाई होता है 2 इंटू 60 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 60 इंटू ऊंचाई कितनी है 10, 2 इंटू 600 प्लस 100 प्लस 600, 600 और 600 1200 और 100 1300, 2 इंटू 1300 कितने हो गए, ये हो गए 2600, 2600 हो गए 2600 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।